मुझे खुशी है कि आज 6,200 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। करीब 1,750 करोड़ का देवरिया बाईपास, सलेमपुर से भैरवा तक 372 करोड़ 21 किलोमीटर का रोड निर्माण, जो देवरिया गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्र को अच्छी कनेक्टिविटी देगा। सलेमपुर बाईपास करीब 1,400 करोड़ का 15 किलोमीटर, जो 2023 में दिसंबर में शुरू होगा। उसके साथ साथ सलेमपुर से सिकंदरपुर 2100 करोड़ रुपए का 45 किलोमीटर, और सलेमपुर से तमकुहीराज ये 700 करोड़ रुपए का 25 किलोमीटर। हड़िया चौराहा पर करेमनी घाट पर विशेष रूप से करीब 600 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण, जो बस्ती से नॉर्थ बिहार और नेपाल की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कर रहा है। मैं रोड की बात ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि देवरिया ये क्षेत्र एक समय अभी योगी जी ने बताया कि यहां 42 चीनी मिलें थी, और स्वाभाविक रूप से यहां के इकोनॉमी को उसका बहुत बड़ा उपयोग था। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ब्राजील में एक डेलीगेशन भेजा था। राम नाईक जी के साथ मैं भी गया था, और ब्राजील से आने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि अब हमारे किसान का अगर भविष्य बदलना है तो गेहूं, चावल, मक्का इससे नहीं होगा। अगर हम आज किसान को अन्नदाता कहते हैं तो सही अर्थ में किसान अब ऊर्जादाता बनना चाहिए। और केवल ऊर्जादाता नहीं, तो अब तो हम नई योजना ला रहे कि हमारे पराली से, बगास से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, इस सब से अभी डांबर तैयार होगा, बिटुमिन तैयार होगा, और किसान डांबर दाता भी होगा। जब आउट ऑफ बॉक्स कोई भी आइडिया कहते हैं तो आसानी से लोग उसको स्वीकार नहीं करते। मुझे खुशी है कि आज जो इथेनॉल आप तैयार कर रहे हैं, 2004 से मैं इसके पीछे लगा था। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब बार बार कहता था कि देश की स्थिति को सुधारना है तो इथेनॉल बनाना चाहिए। अब भारत सरकार ने केवल शुगर केन जूस और मोलाइसिस, शीरे से नहीं तो मक्के से, चावल से, बांबू से और पराली से भी इथेनॉल बनाने की शुरुआत की है। और मैं आज विशेष रूप से योगी जी से और साई जी से अनुरोध करने वाला हूं कि मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूं। आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा कि तीनों चीनी मिल का मैं मालिक हूं। वो चीनी मिल के एक चीनी मिल के मालिक 5-5 हजार किसान हैं, उनके शेयर्स हैं। और योगी जी, मैंने इस साल एक फैक्ट्री में शुगर ही तैयार नहीं की, डायरेक्ट शुगर के जूस से इथेनॉल बना। आपको उत्तर प्रदेश में लगेगा कि तीनों चीनी मिल का मैं मालिक हूं। वो चीनी मिल के एक चीनी मिल के मालिक 5-5 हजार किसान हैं, उनके शेयर्स हैं। और योगी जी, मैंने इस साल एक फैक्ट्री में शुगर ही तैयार नहीं की, डायरेक्ट शुगर के जूस से इथेनॉल बनाया। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि शुगर के जूस से साइरप बनाकर उसको साल भर स्टोर किया जाता है। अब चीनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीनी वैसे बहुत मीठी है, पर जितना उत्पादन बढ़ाओगे उतनी बहुत कड़वी है। आप जिस प्रकार से भाव बढ़ाते हो, पॉलिटिकली बढ़ाना भी पड़ता है। ब्राजील में चीनी का रेट 22 रुपए किलो है, और हम जो भाव देते हैं उसमें 32 रुपए किलो आता है। दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता, और इसलिए एक के पीछे एक चीनी मिलें खत्म हो गई, और इसलिए हमने इथेनॉल की शुरुआत की। अभी पासवान जी मुझे पूछ रहे थे, और बहुत लोगों में ये सवाल है कि इथेनॉल भी आ रहा है, मिथेनॉल भी आ रहा है, कोयले से बना हुआ।
ग्रीन हाइड्रोजन भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक भी आ रही है, सीएनजी एलएनजी भी आ रहा है, और यही सब आएगा आपको इथेनॉल का क्या होगा। तो मैंने उनको बताया ये समुद्र है, हमारे में और तुम्हारे में जितना दम हो उतना पटक लो, कभी कमी नहीं आएगी, इतना समुद्र है। आपको पता है कि हमारे देश में फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट 16,000 करोड़ का है, 16 लाख करोड़ का, और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूं। पूरा पेट्रोल डीजल गैस की इकोनॉमी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत समस्याएं खड़ी की है, और हमारा सपना यह है कि ये 16 लाख करोड़ जो पेट्रोल डीजल आयात करने वाले, जो मैं एक्सपर्ट करके बता रहा हूं कि इथेनॉल की देश को जरूरत है 1,000 करोड़ लीटर की। पासवान जी, अभी हम बना रहे केवल 500 करोड़ लीटर। जब 20% डालेंगे तो 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मेरे पास आए, नेपाल के मंत्री आए थे, हमारे श्रीलंका के मंत्री आए थे, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा गडकरी जी भारत से इथेनॉल इंपोर्ट कर सकते हो क्या? इथेनॉल की देश को जरूरत है 1,000 करोड़ लीटर की। पासवान जी, अभी हम बना रहे केवल 500 करोड़ लीटर। जब 20% डालेंगे तो 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल लगेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मेरे पास आए, नेपाल के मंत्री आए थे, हमारे श्रीलंका के मंत्री आए थे, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा गडकरी जी भारत से इथेनॉल इंपोर्ट कर सकते हो क्या? यानी इथेनॉल का एक्सपोर्ट। योगी जी के साथ टोयोटो के गाड़ी में बैठा था। टोयोटो का मालिक जो था हिंदुस्तान का, मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, उनका देहांत हो गया, विक्रम किर्लोस्कर। उसकी बेटी अब चेयरमैन बनी, और उनका सब टेक्निकल स्टाफ अभी 10 दिन पहले मेरे यहां आया था, और मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी ही फ्लेक्स इंजन की टोयोटो के कार को लॉन्च करना है। अब टोयोटो कंपनी अगस्त महीने में मेरे ही हाथ से लॉन्च करने वाली है, और वो कार है वो पेट्रोल पे नहीं, वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। आपको मालूम होगा एक कैमरी नाम की गाड़ी थी टोयोटो की, वो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार कर रही थी। अब ये जो इनोवा है, ये सब टोयोटो की गाड़ियां हैं, ये 100% इथेनॉल। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर, आधा। और इथेनॉल पर पूरी गाड़ियां चलेगी, और उससे 40% बिजली तैयार होगी, तो पेट्रोल का भाव होगा 15 रुपए लीटर। कहां 100, तुम्हारा भी फायदा, आम के आम गुठलियों के दाम। और उसके बाद सुजुकी वाले, उन्होंने मुझे कहा कि हम गाड़ी लॉन्च करेंगे। अभी मैं मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की मैंने पूना में, चाकंड में। मर्सिडीज के वर्ल्ड चेयरमैन आए थे, मैं उनको बोल रहा था, वो कह रहे थे नितिन जी अब हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बंद कर रहे हैं, 100% इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां चलाएंगे। और योगी जी इसके बाद का फ्यूचर है हाइड्रोजन। मेरे घर पे हाइड्रोजन की गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य, फ्यूचर। और योगी जी हाइड्रोजन ये भविष्य है, और उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में हाइड्रोजन तैयार करने वाला पहला प्रदेश बनना चाहिए, ये मेरी आपसे दरखास्त है। आज हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात कर रहा है, पर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एनर्जी को एक्सपोर्ट, निर्यात करने वाला देश बनाना है। यही हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है। अब हाइड्रोजन पानी से बनता है। मेरे शहर में मैंने टॉयलेट का पानी बेच दिया 7 साल से। कितने पैसे मिलते हैं आप उम्मीद कर सकते हैं? हमारी महानगर पालिका को 7 साल से 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं।
अब मैं कचरे से हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूं। जो कारपोरेशन में आप कचरा होता है ना, सैग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास, मेटल अलग किया, उससे हाइड्रोजन बनेगा। गंदे पानी से हाइड्रोजन बनेगा, बगास से हाइड्रोजन बनेगा, बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन बनेगा, मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा, फिर राइस स्ट्रॉ से हाइड्रोजन बनेगा, बांबू से बनेगा। और मैं किसान हूं, मैं आपको बहुत अध्ययन करके बता रहा हूं कि सरसों कितनी भी लगाओ, गन्ना कितना भी लगाओ, गेहूं कितना भी लगाओ, चावल कितना भी लगाओ, थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, पर इससे तकदीर नहीं बदलेगा। जब किसान ऊर्जादाता होगा, जब इथेनॉल बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, जब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आएगी, मिथेनॉल की बसेस मैंने बेंगलोर में लॉन्च की, अशोक लेलैंड का ट्रक लॉन्च किया 25 रुपए लीटर मिथेनॉल का, और देश का पहला ट्रैक्टर, मेरा ट्रैक्टर है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। 1 लाख रुपए साल की बचत होती है। वो सीएनजी परली से बनाया है, राइस स्ट्रॉ से। देश में 135 इंडस्ट्री का काम चालू हो गया है, 26 चालू हो गई है, और पंजाब और हरियाणा में हो रही है। योगी जी, अब जहां जहां चावल पैदाइश होती है, जहां परली है, वहां बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की फैक्ट्री शुरू करिए। किसानों के ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस इस पर चलेगी। मेरा यही उद्देश्य है कि गांव में रोजगार निर्माण होना चाहिए। स्मार्ट शहर होते हैं, स्मार्ट विलेज बनना चाहिए। गांव में अच्छे अस्पताल होने चाहिए, गांव में खेलने के लिए अच्छा मैदान होना चाहिए, गांव में पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए।